436 मौतें, 7 साल का आतंक और भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक आदमखोर बाघिन, द मैन ईटर ऑफ चंपावत। 1907 की एक ठंडी सी दोपहर, भारत के एक छोटे से गांव में एक छोटी लड़की 2 औरतों के साथ जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तीनों महिलाएं पेड़ों पर चढ़कर हंसते बोलते पत्ते तोड़ रही थी। लड़की ने जब अपना काम पूरा किया, वह नीचे उतरने लगी और तभी धड़ाम, एक विशाल पंजा उसकी एड़ी पर पड़ा और चीख, संघर्ष और अगले ही पल वह पेड़ से खींच ली गई। झाड़ियों के भीतर उसकी चीखें, दूसरी महिलाओं की दहशत भरी पुकार और कुछ ही सेकंड में एक और जिंदगी खत्म। वह थी चंपावत की शैतान की 436वीं शिकार। 1800 के दशक में भारत के जंगलों में इंसान और बाघ के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। लोग रात में मशालें लेकर चलते थे, गांव से गांव समूह बनाकर जाते थे, क्योंकि जंगल में मौत घात लगाए बैठी थी। बंगाल टाइगर, 1000 PSI से ज्यादा की बाइट फोर्स, सबसे लंबे दांत, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और एक याददाश्त जो कभी माफ नहीं करती। यह बाघिन पहले नेपाल में आतंक मचा चुकी थी। वहां से खदेड़े जाने के बाद उसने भारत के चंपावत और पाली इलाके को अपना शिकारगाह बना लिया। 4 साल एक के बाद एक मौत, और कोई भी शिकारी उसे रोक नहीं पाया। एक आदमी जो उसे राक्षस नहीं बल्कि पीड़ित जानवर मानता था, उसका नाम था जिम कॉर्बेट। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने इनाम लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए यह पैसे की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की लड़ाई थी। जंगल में ट्रैकिंग के दौरान कॉर्बेट को पता चला यह एक बूढ़ी मादा बाघिन थी, और जब उन्होंने उसका जबड़ा देखा, उसके ऊपर और नीचे के दांत टूटे हुए थे। किसी शिकारी ने सालों पहले उसके गोली मारी थी, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। दर्द में तड़पती उस बाघिन के लिए अब हिरण या सांबर पकड़ना नामुमकिन था, और तब उसने इंसान को शिकार बनाया। गांव वालों की मदद से कॉर्बेट ने एक जाल बिछाया। शोर, डर और अचानक वह झाड़ियों से बाहर निकली, बूढ़ी, घायल, लेकिन अब भी खतरनाक। पहली गोली, दूसरी गोली और फिर आखिरी चार्ज। 436 मौतों का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब गांव वाले उसे मार पीट कर टुकड़ों में बांटना चाहते थे, कॉर्बेट ने उन्हें रोका। उस बाघिन को इज्जत के साथ नीचे उतारा गया। जब उसकी खाल एक गूंगी महिला को दिखाई गई जिसकी बहन को बाघिन ने मारा था, वो महिला खुशी के मारे सालों बाद बोल पड़ी। अब असल सवाल, क्या वह सच में शैतान थी या इंसान की एक अधूरी गोली का नतीजा? एक घायल बाघ, दर्द, भूख और बदला।